पक्ष समाप्त हो रहा है और नवरात्रों का प्रारंभ होने जा रहा है। हमारी माँ दुर्गे, माँ की शक्ति आने वाली है। ये प्रारंभ होगा 22 सितंबर से। 22 सितंबर से माँ आएंगी और इस बार माँ हाथी पर आ रही है, जैसा कि वर्णित श्लोक में है कि सोमवार के दिन आने वाली माँ हाथी पे आती है, जो एक बहुत शुभ संकेत है। इस बार माँ को प्रसन्न करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये मैं धीरे धीरे अपनी सारी वीडियोस में बताती जाऊंगी। आज एक बहुत प्रभावशाली उपाय है जो कि यदि आप करते हैं तो माँ का प्रसन्न होना निश्चित है। आप कोई भी विशेष मनोकामना के लिए वो उपाय कर सकते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। यदि नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फिर मेरी इस वीडियो में आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो प्रभावशाली उपाय कौन सा है। जैसा कि सभी जानते हैं, इन 9 दिनों में माँ को मनाने के लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं जिससे कि माँ प्रसन्न हो सके। उसी श्रेणी में आज आपको पहला उपाय बताने जा रही हूं। आगे वीडियोस में और भी बताऊंगी, मुझसे कनेक्टेड रहिएगा। सबसे पहला उपाय क्या है कि आप जो है थोड़ी सी हरी इलायची लेके आइए। हरी इलायची जो है वो बहुत इफेक्टिव होती किसी भी उपाय में। जैसे लौंग का असर होता है, ठीक वैसे ही इलायची का असर होता है। माँ को पसंद करने के लोग लौंग, इलायची इसका प्रयोग ज्यादातर करते रहते हैं, तो आप भी हरी इलायची लेके आइए। अगर आप ज्यादा मात्रा में ला सकते हैं तो 108 इलायची प्रतिदिन के हिसाब से लाइए। अगर आप नहीं ला सकते हैं तो 11 इलायची प्रतिदिन के हिसाब से लाइए। ला करके आपको करना क्या, एक सफेद रंग का धागा लेना है, एक सुई ले लेना है। अब आप अगर ऐसे गांठ बांध करके कर सकते हैं तो वो भी ठीक है। अगर गांठ बांध कर नहीं कर सकते हैं तो सुई भी यूज कर सकते हैं। आपको माला बनानी है। उस माला को बनाने की विधि क्या है, कौन से मंत्र का जाप करना है और किस प्रकार करना है, ये स्टार्टिंग में बताते हैं। आपको जो है वो माँ के सामने एक दीपक जलाना है। घी का दीपक जला सकते हैं, तेल का दीपक जला सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। आप कोई भी दीपक जलाइए, सुबह शाम किसी समय भी कर सकते हैं। बस शुद्ध अवस्था में बैठना है, आपको आसन पे बैठना है, माँ के सामने एक दीपक जलाना है, माँ का हाथ जोड़ना है और माँ से प्रार्थना करना है कि माँ मैं ये कार्य करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ और आपसे अनुमति ले रही हूँ या ले रहा हूँ। आप मेरा ये उपाय स्वीकार करके और मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी मनोकामना को पूरा करें। ऐसा माँ से आप प्रार्थना करिए और तब आप स्टार्टिंग करिए, क्योंकि जब आप माँ से अनुमति ले लेंगे तो माँ आपकी बात को जरूर सुनेंगी। आपने अनुमति ले ली, अब आपको क्या करना है, एक इलायची लेना है। अगर आपने सुई ले रखी तो सुई से उस इलायची को छेद करके और आपको पिरोना है। और अगर नहीं ले रखे तो जैसे हम लोग बंधन बार बनाते हैं, उसको गोला करके ऐसे गांठ बना देते हैं, वैसे आप वैसे भी कर सकते हैं। तो आप अगर गांठ बना रहे हैं तो गांठ बनाते समय, और अगर आप सुई में डाल रहे हैं तो सुई में डालते समय आपको सर्वप्रथम ये वाला मंत्र बोलना है, ओम दुम दुर्गाय नमः। फिर से सुन लीजिए, मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ये बोलने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना बोलने के बाद फिर आपको दूसरी इलायची लेनी है और फिर आपको उस माले में पिरोना है, या किसी भी तरह से जैसे आप पिरो रहे हैं, सुई से या गांठ से, और फिर बोलना है ओम दुम दुर्गाय नमः और फिर अपनी मनोकामना बोलनी है। 11 इलायची के लिए आपको 11 बार ओम दुम दुर्गाय नमः और 11 बार अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस माला को या तो आप माँ के सामने रख दीजिए, और अगर आप बड़ी मूर्ति आपके घर में तो माँ के हाथों में पहना दीजिए, और अगर फोटो है तो माँ के सामने आप इस माला को रख दीजिए। अब नेक्स्ट डे ये काम आपको कितने दिन करना है, पूरे 9 दिन करना है, एक दिन नहीं करना है। तो 9 दिन में नेक्स्ट डे आपको दूसरी 11 इलायची लेनी है, उस माला को वहीं रख
रखा रहने दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए जहां पर है। अब दूसरी हरी इलायची लेनी है आपको 11। अगर आपने 11 का लिया है संकल्प तो आप 11 करेंगे। अगर आपने 108 का लिया है 108 करेंगे। अगर आप 51 का लेते हो तो 51 करेंगे, जो आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आपको करना है, लेकिन प्रतिदिन एक ही संख्या रखना है। अब आपको जो है दूसरे दिन दोबारा से 11 इलायची लेना है, फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। रिपीट करके आपको वहीं रख देना है। अब 9 दिन तक आप ये कार्य करेंगे तो आपके पास 9 माला हो जाएंगी। अब आप जो है 9 माला को दशहरे के बाद उसको उठा लीजिए। दशहरे की पूजा होने के बाद उन 9 माला को उठा लीजिए और उठा करके आप उसको अपने पास किसी भी शीशे के उसमें रख सकते हैं या किसी भी डिब्बे में रख सकते हैं। वो आपका प्रसाद हो गया। उसके अंदर माँ की जो शक्ति आ गई, उनके आशीर्वाद की शक्ति आ गई। और इलायची वैसे भी बहुत एनर्जेटिक चीज होती है, तो ये एनर्जी एकदम डबल हो जाएगी। अब आपको ये इलायची रोज एक खाना है। आप अपने परिवार के लोगों को भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने किया तो आप ही खा सकते हैं, आप अपने परिवार के लोगों को भी दे सकते हैं। ये तो प्रसाद होता है, इससे माँ का आशीर्वाद और एनर्जी दोनों आ जाती है, क्योंकि 9 दिन वो माँ के सामने रखी रही और आपने उसको जो है वो मंत्र पढ़ करके एनर्जेटिक कर दिया है। इसलिए अब आप इसको खाएंगे तो आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। ये आप कितने दिन भी रख सकते हैं और रोज एक खाइए। उसके बाद आप अपने जीवन में फर्क देखिएगा। माँ की शक्ति मिल जाएगी, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, तो आपके जीवन में बहुत फर्क आएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब देखी तब टोटके बताती हैं। बताते तो हम हैं, लेकिन आप करते तो है नहीं। अब बिना करे तो किसी चीज का असर होता नहीं है। श्रद्धा के साथ कोई एक भी कार्य आप करें और करने के बाद उसका फर्क देखिए, मिलता है। विश्वास के साथ करिए, मिलता है फर्क। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस नवरात्र में आपको मां को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की चीजें बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।